यहाँ पर प्रीवियस क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड कार्ड कैन बी इंस्टॉल्ड इन ऑफ ए मदरबोर्ड, चूज फ्रॉम बिलो विच एवर ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक। मदरबोर्ड के किसमें साउंड कार्ड इंस्टॉल किया जाता है, जिसे दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसका उपयोग रिक्त स्थान को भरने के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि मदरबोर्ड पर साउंड कार्ड इंस्टॉल किया जाता है, तो बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कौन सी स्लॉट में साउंड कार्ड लगाया जाता है, उस स्लॉट को क्या कहते हैं। साउंड कार्ड, कंप्यूटर में साउंड यानी आवाज़ आती है और आवाज़ लाने के लिए साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि मदरबोर्ड के किस स्लॉट में साउंड कार्ड लगाया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीआई स्लॉट या आईएसए स्लॉट या पीसीआई एक्सपेंशन स्लॉट। ये तीनों एक ही चीज है, मतलब कि एक ही जगह पर आप क्या कर सकते हैं, साउंड कार्ड लगा सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड पर इस तरह से क्या होता है, ये साउंड कार्ड लगा होता है ना। ये साउंड कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। साउंड कार्ड के यहाँ पे लेफ्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑडियो जैक है। 3.5 mm की ऑडियो जैक की इसकी साइज होती है, और यहाँ पे आपको 5 कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ये वाला कलर आपको जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, ये होता है माइक्रोफोन इनपुट करने के लिए, और लाइन इनपुट के लिए, और फ्रंट आउटपुट के लिए ये है, और ये रियर आउटपुट के लिए, और ये है ये बेस के लिए है ना। तो ये ऑडियो जैक इन्हें कहते हैं हम। और ये बोल रहा है कि इस स्लॉट को हम लोग लगाते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इस स्लॉट को हम कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि ये किसका हो गया, लैपटॉप का है ना, ऐसे ही डेस्कटॉप का भी होता है। तो आप इसे लगाते कहाँ पर हैं, पीसीआई स्लॉट में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो साउंड कार्ड होता है, तो साउंड कार्ड को लगाया जाता है पीसीआई स्लॉट में, है ना। स्लॉट यानी कि आप जहाँ पर इस स्लॉट को यानी कि इस डिवाइस को लगाएंगे, इसका फुल फॉर्म होता है पीसीआई का पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और आईएसए भी होता है, तो आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। कुछ मदरबोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्लॉट होते हैं, यानी पोर्ट होते हैं, जहां पे आप डिवाइस को लगाते हैं उसको पोर्ट कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पीसीआई स्लॉट होता है, तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पीसीआई स्लॉट होता है। इस स्लाइड का यूज होता क्या है, तो इस स्लॉट का यूज होता है एडिंग हार्डवेयर को ऐड करने के लिए, जैसे कि नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, और पुराने वाले जो ग्राफिक्स कार्ड हुआ करते थे जिससे ग्राफिक्स सपोर्ट होता था, वो लगाते थे। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि मदरबोर्ड में साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड लगाना हो, इसके लिए कौन सा स्लॉट यूज करते हैं, पीसीआई स्लॉट यूज करते हैं। और पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। अब यहाँ पे दिया है पीसीआई ई, ये क्या होता है, पीसीआई ई, तो बाकी ये सब पीसीआई का ही फुल फॉर्म रहेगा, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट रहेगा, बट ई फॉर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या होता है, तो ये क्या होता है कि इसकी अपेक्षा, पीसीआई की अपेक्षा क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है ना। और यह कॉमनली यूज्ड फॉर मॉडर्न, जो मॉडर्न जीपीयू होते हैं और एसएसडी होते हैं, उसमें यूज होता है पीसीआई एक्स। एसएसडी कार्ड आपने देखा है, एसएसडी, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं,
SSD कार्ड कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिन टाइप का, ये किस में लगता है, ये PCIe में लगता है। ये मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है। इससे पहले हम लोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज करते थे, हार्ड डिस्क यूज करते थे, ठीक है ना। तो जो ये बोल रहा है कि PCIe का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस होता है। तो ये PCI के अपेक्षा जो है तो फास्ट वर्क करता है, लेकिन ये यूज होता है किसमें, GPU में हो जाता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU मॉडर्न GPU में होता है, और SSD में होता है, और अदर एक्सपेंशन कार्ड में इसका यूज होता है PCIe का, ठीक है। अगला चलते हैं AGP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। और ओल्डर स्लॉट यूज्ड फॉर वीडियो कार्ड मोस्टली ऑब्सोलेट टुडे, यानी कि ये पुराना स्लॉट होता है, ठीक है ना, जिसमें वीडियो कार्ड का यूज किया जाता है। और यहाँ पर AGP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता भी है और पूछा भी गया है कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला है मेमोरी स्लॉट, तो जहां पर आप मेमोरी लगाते हैं, रैम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, मेमोरी स्लॉट जहां पर आप रैम लगाते हैं। यहां पर जो आपको ये ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही, दो दिखाई दे रही होंगी, ये 2 रैम लगी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और यह रैम कहां पे लगाया जाता है, मदर बोर्ड पे लगाया जाता है, ठीक है ना, हाँ। और मेमोरी वाली स्लॉट में लगाया जाता है। और यहाँ पर DIMM, ये डिम्ड क्या होता है, तो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल यूज फॉर डेस्कटॉप रैम मॉड्यूल, ये डेस्कटॉप मॉड्यूल के लिए यूज होता है कौन, डिम का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए हमें फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला क्या है, सोडिम, स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये क्या होता है, स्मॉलर वर्जन ऑफ डिम, यानी कि ये डिम का स्मॉलर वर्जन होता है, डिम से छोटा ये वर्जन होता है, SO डिम, ठीक है। और यूज्ड इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिवाइसेस, ये किस में यूज होता है, लैपटॉप वगैरह में और कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल में होता है, छोटा होता है ये। अगला क्या है, स्टोरेज स्लॉट, अगला है स्टोरेज स्लॉट। स्टोरेज स्लॉट में क्या होता है, जैसे कि साटा केबल जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो 2 चीजें होती हैं, एक साटा होता है, एक पाटा होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये 2 प्रकार के क्या हैं, ये केबल हैं। ये केबल, इसको कहते हैं हम लोग साटा केबल, इसको कहते हैं हम लोग पाटा केबल। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक दिया है पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो साटा केबल होती हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, साटा केबल का यूज हम कर सकते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, SSD कार्ड, यानी कि हाँ, साटा केबल से आप SSD कार्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं और हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्टिकल डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि CD और DVD वगैरह, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर M2 नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म फैक्टर, ये होता है U2 यूनिवर्सल 2, टाइपिकल यूज फॉर एंटरप्राइज ग्रेड SSD के लिए होता है। ग्राफिक्स पोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो ग्राफिक्स पोर्ट जो होता है PCIe, ठीक है। और डिजाइन फॉर PCIe किस लिए डिजाइन किया गया है, तो PCIe डिजाइन किया गया है GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डिजाइन किया गया है। और अगला चलते हैं प्रोसेसर जो स्लॉट होते हैं, प्रोसेसर स्लॉट। तो प्रोसेसर स्लॉट कौन कौन से होते हैं, स्लॉट 1, ठीक है, ये ओल्डर जो CPU होते थे, पुराने CPU होते थे, उसमें यूज किया जाता था, ठीक है। अदर स्लॉट कौन कौन से होते हैं, तो एक स्लॉट होता है CNR। तो CNR का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग राइजर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है CNR का,
कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग राइजर इसका फुल फॉर्म होता है। अ स्मॉल स्लॉट फॉर मॉडेम फॉर नेटवर्क कार्ड, हाँ एब्सलेट। और सीएनआर का मुख्य इसमें आज ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म क्या होता है सीएनआर का, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग राइजर होता है। एएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑडियो मॉडेम राइजर, क्या होता है, ऑडियो मॉडेम राइजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको हम बताए हैं तो ये किससे संबंधित स्लॉट है, मदरबोर्ड पे जो स्लॉट्स होते हैं उससे संबंधित ये स्लॉट है। ठीक है, और भी स्लॉट होते हैं, बीजीए स्लॉट होता है, बीजीए केबल के लिए, बीजीए केबल लगाने के लिए भी स्लॉट होता है, यूएसबी के लिए भी स्लॉट होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था उससे संबंधित आपको हमने यहाँ पे बता दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या था कि साउंड कार्ड अगर मदरबोर्ड पर आप इंस्टॉल किए हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए आप कहाँ लगाएंगे, किस स्लॉट में लगाएंगे। आप उसको पीसीआई स्लॉट में लगा सकते हैं, आईएसआई स्लॉट में लगा सकते हैं, और पीसीआई स्लॉट और एक्सप्रेस स्लॉट वही चीज है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला, यानी कि तीनों में से किसी एक में लगा दीजिए, काम चल जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला है एक्सपेंड सैन, सैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे कि सैन, सैन का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। और एनएएस, नैस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। देखिए इस बार पूछा था सैन का फुल फॉर्म, तो अगली बार थोड़ी वही पूछेगा, अगली बार हो सकता है अगला पूछ दे, इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये सभी स्टोरेज से रिलेटेड यहाँ पे फुल फॉर्म है। अगला है नैस का फुल फॉर्म, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। डैश का फुल फॉर्म डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। रैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इन इंडिपेंडेंट एक्सपेंसिव डिस्क होता है। तो रैड का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, रैड का फुल फॉर्म रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट इन एक्सपेंसिव डिस्क होता है। अगला है एससीएसआई, एससीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और एफसी का फुल फॉर्म होता है फाइबर चैनल। और अगला है आईएससीएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। और एफसीओई का फुल फॉर्म, हाँ फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट। और एनवीएमआई का फुल फॉर्म नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। एचबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, होस्ट बस एडॉप्टर। और एलयूएन का फुल फॉर्म लॉजिकल यूनिट नंबर। तो यहां पर महत्वपूर्ण कुछ फुल फॉर्म है, इन्हें आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैन का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ टेबलेट यूजेस ए स्टाइलस दैट जनरेट क्लिक विथ स्पार्क प्लग। टेबलेट एक स्टाइलस का प्रयोग करता है, टेबलेट, ठीक है, किसका यूज करता है, स्टाइलस का प्रयोग करता है टेबलेट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, स्टाइलस का प्रयोग करता है, जो स्पार्कर प्लग से क्लिक उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पार्क कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, जिसमें हेक्साडेसिमल होता है, उसका बेस कितना होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल रिफर टू द नंबर सिस्टम कितना होता है, 16 होता है। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम होता है जिसका अलग अलग बेस होता है। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। और बाइनरी कौन कौन से अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। जैसे कि अगर ये नंबर लिखा है, ठीक है, कि 1010, ठीक है, तो इसका डेसिमल क्या होगा, 10 होगा।
ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, तो ऑक्टल यानी 8, जिसका बेस कितना होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, 8 होता है। तो जैसे कि इसमें कुल कितने अंक आते हैं, 8 अंक आते हैं, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 7 तक। जैसे कि यहाँ पर दिया है ऑक्टल में 17 दिया है, इसका डेसिमल कितना होगा, इसका कितना होगा डेसिमल 15 होगा। डेसिमल बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस होता है 10, और कुल कितने अंक उसमें होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में कुल कितने अंक होते हैं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट, यहाँ पर 0 से लेकर के F तक होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक 9 तक जाएगा, और इसका 9 के बाद क्या होता है, A आ जाता है, A B C D E F तक जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर A है तो एक क्या माना जाएगा, 10, B को 11, इसी तरह से मानते जाएंगे, और F का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। ठीक है,